हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम आपको रघुवंश महाकाव्य के बारे में बताने वाले हैं, जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है, जिनको कवि कुल गुरु की भी उपाधि प्राप्त है। और यही वो रघुवंश महाकाव्य है जिसके द्वारा महाकवि कालिदास को दीपशिखा कालिदास की उपाधि प्राप्त हुई थी। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने अभी तक कई छंदों की वीडियो डाली हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक दे दूंगा। और उसके साथ ही मैंने अन्य व्याकरण पर भी वीडियो बनाए हैं, जिनमें लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण पूरा का पूरा मैंने बताया है, अच्छे से समझाया है। उसको आप लिंक से देख सकते हैं। और वैसे भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद हम आपको रघुवंश की जो वीडियो हैं वो क्रम में आएंगी। तो आपको हम प्रथम सर्ग आज से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। और आइए अब हम आपको रघुवंश का सार बताते हैं। जो सामान्य है सार है, उसके विषय में आप थोड़ा समझ लीजिए कि रघुवंश एक महाकाव्य है। ठीक है, तो रघुवंश एक महाकाव्य है और इसमें 19 सर्ग हैं। इसमें राजा दिलीप से लेकर के जो अग्निवर्ण नाम का राजा है, तो वहाँ तक इसमें वर्णन आपको प्राप्त होता है। तो इसमें कुल 6 राजाओं का आपको 17 सर्ग तक वर्णन मिलेगा। और फिर 18वें सर्ग में आपको जो 22 राजा हैं रघुवंश के, तो उनका वर्णन मिलता है। और लास्ट में अंतिम सर्ग में इसमें एक राजा है अग्निवर्ण, तो उसका वर्णन मिलता है। तो आपको बता दें कि इसमें दिलीप के पुत्र हैं रघु, और रघु के पुत्र हैं अज, तो अज के पुत्र हैं दशरथ, और दशरथ के पुत्र हैं राम, राम के पुत्र हैं कुश। तो इन राजाओं का वर्णन आपको 17 सर्गों में मिलता है, जो कि अच्छे खासे ढंग से, विस्तृत ढंग से खूब वर्णन किया है उन्होंने। और आप सभी देख ही सकते हैं इसके बारे में कि रघुवंश का प्रथम सर्ग आपको हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपको मिल जाएगा, चाहे वो यूजी में मिले या पीजी में मिले, यानी कि बीए या अथवा एमए में आपको ज़रूर मिलेगा। और हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको रघुवंश का प्रथम सर्ग मिलना ही है। कुछ जगह पे आपको रघुवंश का षष्ठ सर्ग भी देखने को मिलता है, जिसको इंदुमती स्वयंवर नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अज और इंदुमती का जो प्रणय वृत्तांत है, यानी कि अज स्वयंवर में जाते हैं और वहाँ पे इंदुमती देखती है अन्य अन्य राजाओं के साथ अज को, तो उन पर मोहित होती है, तो उनके गले में माला डालती है। तो इस प्रकार का वृत्तांत आपको षष्ठ सर्ग में देखने को मिल जाता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि प्रथम सर्ग में आखिर बताया क्या गया है। तो प्रथम सर्ग प्रारंभ होता है, हर ग्रंथ जैसे कि एक मंगलाचरण के साथ प्रारंभ होता है, तो कालिदास भी अपने रघुवंश महाकाव्य को मंगलाचरण से ही प्रारंभ करते हैं, जिसमें मंगलाचरण में वो शिव और पार्वती की वंदना करते हैं। तो वंदना करने के कारण, नमस्कार करने के कारण यहाँ पर नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर जो नमस्क्रियात्मक मैंने आपको बताया, तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वस्तु निर्देशात्मक, दूसरा आशीर्वादात्मक, और तीसरा होता है नमस्क्रियात्मक। तो इसमें रघुवंश महाकाव्य में नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो वाणी और अर्थ के रूप में मिले हुए शिव पार्वती हैं, तो उनकी स्तुति की गई है। और उनकी स्तुति करने के बाद उन्होंने फिर प्रारंभ किया है रघुवंश के विषय में, कि रघुवंश बहुत बड़ा है और मैं इनका वर्णन करने में बहुत अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूँ, कि मैं कर नहीं पाऊँगा, मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, मैं बहुत बड़ा कार्य करना चाह रहा हूँ और इसके लिए मेरे पास अभी कोई योग्यता नहीं है, और रघुवंश तो बहुत महान है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बताया गया है अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है कि जब ये बताते हैं तो वहीं पर रघुवंश की जैसे महानता शुरुआत करते हैं, तो फिर वहाँ से पूरे रघुवंशी राजाओं की प्रशंसा करते हैं वो, कि पूरे रघुवंशी राजा किस प्रकार के थे, यानी कि उनका आचरण कैसा था, वो प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते थे,
तो इस प्रकार से बताते हैं कि वे बहुत ही शक्तिशाली होते थे और पूरे वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे और उनकी प्रजाएं भी उनसे संतुष्ट रहती थीं और पृथ्वी पर एक छत्र उनका शासन रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें वो कहते हैं। उसके बाद फिर प्रारंभ करते हैं दिलीप के बारे में वर्णन करना। तो दिलीप के बारे में वर्णन करते हैं कि एक महाराज दिलीप हैं जो कि रघुवंश में उत्पन्न हुए हैं, अर्थात इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हैं, सूर्य वंश में। तो देखिए यहाँ पर एक और बात है कि कुछ लोग समझ सकते हैं कि इक्ष्वाकु वंश अलग है, रघुवंश अलग है, ये सारी बातें, परंतु यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश और रघुवंश ये तीनों ही वंश एक ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अलग नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से ही समझें। और तो यहाँ पर सबसे पहले जो रघु के पिता हैं, आप खुद ही जानते हैं कि रघु एक प्रतापी राजा हैं और इसी के कारण इस वंश को रघुवंश नाम दिया गया है। तो यहाँ पर वो कालिदास जो हैं प्रारंभ करते हैं दिलीप के वर्णन से। क्यों? क्योंकि दिलीप जो हैं वो रघु के पिता हैं। तो दिलीप एक बहुत ही प्रतापी राजा हैं और बहुत ही नीति पर चलने वाले हैं, शास्त्र पर चलने वाले हैं, प्रजा उनसे पूर्ण तरीके से संतुष्ट रहने वाली है। परंतु यहाँ पर उनके पास एक समस्या है कि वो संतान से हीन है, उनके कोई संतान नहीं है, वो निसंतान हैं। तो निसंतान होने के कारण वो बहुत चिंतित होते हैं कि आखिर मैं तो अच्छा राजा हूँ, मेरी प्रजा भी मुझसे संतुष्ट है, प्रजा को भी कोई शिकायत नहीं है। तो वो फिर इसी प्रकार से आगे कहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जब वो इस प्रकार से सोचते हैं तो अपनी पत्नी के सहित वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत श्राद्ध वगैरह करने के बाद फिर वो अपने राज्य को अपने मंत्रियों को सौंप करके कुछ समय के लिए अपने गुरुजी के पास जाते हैं, उनसे जानने के लिए वशिष्ठ जी के पास जाते हैं कि वो आखिर ऐसे निसंतान क्यों हैं, अर्थात उनकी कोई संतान क्यों नहीं हुई, तो और किस प्रकार होगी। तो इस प्रकार से सारी बातों को जानने के लिए वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं। तो जब वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर कालिदास ने बड़ा सुंदर मार्ग वर्णन किया है कि राजधानी से निकलने के बाद उनसे ग्रामवासी लोग जो हैं वो भी भेंट करने आते हैं, मतलब कि उनको पता चलता है कि राजा आए हुए हैं, राजा निकल रहे हैं इस रास्ते से। तो वन्य लोग जो हैं या ग्रामवासी जो हैं वो भी मिलते हैं और बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। सारस आदि को वो खूब देखते हैं, मयूर आदि को देखते हैं। तो इस प्रकार से वो रास्ते में जाते हैं। तो जाने के बाद फिर आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम का फिर वर्णन आता है कि वहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं, बहुत अच्छे से जो तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, तो उनका बहुत अच्छा वर्णन है। वहाँ पर मृग आदि जो हैं किसी तरीके से डरते नहीं हैं और वहाँ पर उनकी कुटियों के पास में बैठे रहते हैं। तो इस तरीके का बहुत सुंदर वर्णन किया है। और इसके बाद आता है कि वो अपने गुरु जी से मिलते हैं। तो वशिष्ठ जी जब संध्या कर चुके थे और अरुंधति जी उनकी सेवा कर रही थी, अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी हैं, तो वो सेवा कर रही थी, तब राजा अपनी पत्नी सुदक्षिणा के सहित उनसे मिलते हैं। और जब उनसे मिलते हैं फिर वे उनसे कारण पूछते हैं, उनसे सबसे पहले तो हाल खबर पूछते हैं कि आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है। तो वो बताते हैं कि आपको तो सब पता ही है और आपकी कृपा से ही हमारा सब राज्य अच्छा चल रहा है। तो इस प्रकार से सारी बातें होने के बाद वो कहते हैं कि हमें ये समस्या है। तो तब वो बताते हैं कि आप जब स्वर्ग से आ रहे थे तो आपने बैठी हुई कामधेनु को नहीं देखा था, रास्ते में बैठी थी साइड में और आपने ध्यान नहीं दिया था, आपने देखा नहीं था, तो आपसे अनजाने में भूल हो गई और उसे कामधेनु ने अपमान समझा कि आपने उसको नमस्कार नहीं किया। तो इस प्रकार से आपको निसंतानता का श्राप दे दिया, यानी कि आपके कोई संतान नहीं होगी, तो इस प्रकार का श्राप दे दिया। तो आपको श्राप दे दिया तो उसका आपको निवारण करना है, तभी आपको संतान प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। वैसे आप में कोई कमी नहीं है, आप अच्छे राजा हैं। तो इस तरीके से उनको खूब समझाते हैं। तो जब वो इस प्रकार से जानते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि हमको आखिर आगे क्या करना चाहिए। तब वशिष्ठ जी उनसे कहते हैं कि हे राजन, अभी तो कामधेनु जो है वो वरुण के यज्ञ के लिए गई हुई है पाताल में, जहाँ वरुण यज्ञ कर रहे हैं। तो वहाँ पे यज्ञ की सामग्री देने के लिए वहाँ पे कामधेनु गई हुई है।
तो कामधेनु से आप अभी कुछ भी क्षमा याचना आदि नहीं कर सकते हो। और अभी आपके लिए परंतु एक उपाय है कि आप ऐसा करें कि मेरे पास उसकी पुत्री नंदिनी है, तो उस नंदिनी की सेवा कीजिए आप, और फिर आपको वह वरदान दे देगी जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए फिर राजा जो हैं वो उनकी वशिष्ठ जी की बात मान लेते हैं, और वशिष्ठ जी उनको सेवा करने का तरीका बताते हैं कि जिस प्रकार से ये उठे बैठे चले फिरे, तो इसके साथ ही आपको रहना है, इसकी हमेशा सेवा करते रहना है। तो वो इस प्रकार से प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कल से ही इसकी सेवा करूंगा, जिससे कि शीघ्र ही मुझे पुत्र प्राप्ति हो। तो इसके बाद प्रथम सर्ग का यहाँ पर उनको जो वशिष्ठ जी हैं वो कहते हैं कि आप ठीक है आराम करिए, अब कल से आप करिएगा। तो उनको फिर ले जाया जाता है, उनके लिए कुटिया में बिस्तर आदि लगाया गया होता है, तो वहाँ पे वो शयन करते हैं और यहीं पर प्रथम सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें दिलीप पहले तो कालिदास जो हैं वो अपनी अक्षमता बताते हैं कि रघुवंश वर्णन में मैं समर्थ नहीं हूँ, और फिर उसके बाद रघुवंशियों की महिमा मंडन की जाती है, और उसके बाद फिर दिलीप का वृत्तांत आता है। दिलीप की निसंतानता आदि के बारे में बताते हुए दिलीप नंदिनी गाय की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं और शयन करते हैं। यहीं तक प्रथम सर्ग की कथा समाप्त होती है। तो अब हम देखते हैं इसका जो श्लोक हैं, तो उन श्लोकों की व्याख्या आदि जो है, अर्थ आदि जो है, तो उसको आप देखिए। तो हम अभी प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहला श्लोक है रघुवंश के प्रथम सर्ग में। तो देखिए, वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो यहाँ पर मैंने आपको पूर्व में बताया ही है कि रघुवंश के मंगलाचरण में पार्वती और शिव की वंदना की गई है। तो यहाँ पर कालिदास जी कहते हैं, देखो पहले शब्दार्थ देखेंगे, वागर्था विव, वागर्थौ इव, तो यहाँ पर समास हुआ है इव के साथ में, तो इसीलिए पूरा पद ही है वागर्थाविव। यहाँ पर संधि नहीं कहा जाएगा, इसको समास कहा जाएगा। तो देखिए वागर्थाविव यानी कि वाक और अर्थ, यानी कि वाणी और अर्थ, जो भाषा और अर्थ है, यानी कि कोई भी भाषा होती है तो उसका अर्थ उसके साथ ही रहता है, उससे कभी भी अलग नहीं रहता है। तो वैसे ही वाणी और अर्थ के समान संपृक्तौ माने आपस में जुड़े हुए, वागर्थ प्रतिपत्तये, वागर्थ यानी कि वाणी और उसके ठीक ठीक अर्थ ज्ञान के लिए, प्रतिपत्तये माने उसके ज्ञान के लिए, प्रतिपत्ति के लिए, जगतः पितरौ माने जगत के माता पिता, वंदे माने वंदना करता हूँ, पार्वती परमेश्वरौ माने पार्वती परमेश्वर की। तो देखिए इसका अन्वय के अनुसार हम अर्थ देखेंगे। तो पहले अन्वय देखिए कि अहम कालिदासः वागर्थाविव संपृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थ प्रतिपत्तये वंदे। तो देखिए अहम कालिदासः यानी कि मैं कालिदास, वागर्थाविव संपृक्तौ माने वागर्थ यानी कि वाणी और अर्थ के समान जो जुड़े रहते हैं आपस में, हमेशा ही नित्य अर्थात नित्य संबंध है उनका। तो ऐसे जगतः पितरौ माने जगत के माता पिता, पार्वती परमेश्वरौ माने पार्वती और परमेश्वर की, पार्वती और शिव की, वागर्थ प्रतिपत्तये यानी कि मैं जो रघुवंश महाकाव्य की रचना कर रहा हूँ, तो इसमें वाणी और अर्थ का जो ज्ञान है मुझे ठीक ठीक प्रकार से हो जाए, इसीलिए मैं इनकी वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार से कालिदास कहते हैं कि मैं कालिदास वाणी और अर्थ के समान जो आपस में जुड़े हुए हैं, जो जगत के माता पिता हैं, उन पार्वती परमेश्वर को मैं वाणी और अर्थ के ज्ञान के लिए वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर वंदना करने के कारण यहाँ पर नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। प्रथम सर्ग में आपको अनुष्टुप छंद ही देखने को मिलता है। सर्गांत में जैसे महाकाव्यों में श्लोक बदला जाता है, मतलब कि छंद बदला जाता है, तो यहाँ पर वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरे प्रथम सर्ग में अनुष्टुप छंद ही है, ठीक है। तो उसके बाद आगे तो आइए अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं।
क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहा दुडुपेनास्मि सागरम। एक बार फिर से देखिए, क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहा दुडुपेनास्मि सागरम। तो यहाँ पर अब हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। क्व माने कहाँ, सूर्य प्रभवो माने सूर्य से उत्पन्न हुआ, ठीक है। वंशः माने वंश, कुल, परंपरा, गोत्र। क्व माने कहाँ, च माने और, अल्प विषया माने जो थोड़े से ज्ञान वाली, थोड़े से विषय वाली, मति ही माने मति या बुद्धि, तितीर्षु माने पार करने का इच्छुक, दुस्तरम माने जो बहुत ही कठिनता से तरने योग्य है, पार करने योग्य है, मोहा, मोहाद तो मोहात का हो जाएगा अज्ञान से, ठीक है। यानी कि मैं अपने अज्ञान के कारण ही, है ना। तो उडुपेन माने छोटी नौका से, अस्मि माने हूँ, सागरम माने सागर को। तो अन्वय के अनुसार आइए हम इसका अर्थ देखते हैं और समझेंगे। सूर्य प्रभवः वंशः क्व। तो यहाँ पर इस श्लोक में कालिदास ने अपनी तुच्छता बताई है कि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और सूर्यवंश बहुत बड़ा है, बहुत महान गुणों से युक्त है, तो उसका वर्णन मेरे बस की तो बात नहीं है। फिर भी मैं इसको जो कार्य करना चाह रहा हूँ, मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, रघुवंश का वर्णन कर रहा हूँ, तो ये सरल नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात वो कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो अन्वय देखेंगे हम। सूर्य प्रभवः वंशः क्व, यानी कि सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश कहाँ, अर्थात कितना बड़ा, कितना महान। अल्प विषया मम मतिश्च क्व, अल्प विषया माने थोड़े से विषय वाली, थोड़े से ज्ञान वाली, मम माने मेरी, मतिश्च माने बुद्धि, और बुद्धि जो कि मेरी थोड़ी से ज्ञान वाली है, जिसमें थोड़ा सा ज्ञान रहता है, ऐसी क्व माने कहाँ। तो अब अपनी बता रहे हैं कि मैं ऐसा कैसा कार्य कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि अहम मोहात, अहम माने मैं, मोहात माने मोह के ही कारण या अज्ञान के ही कारण, दुस्तरम माने बहुत ही कठिनता से पार करने योग्य, सागरम माने समुद्र को, उडुपेन तितीर्षु अस्मि, यानी कि उडुपेन माने छोटी नौका से, तितीर्षु अस्मि पार करने का इच्छुक, अस्मि माने हूँ। तो इस प्रकार से कालिदास जी कहते हैं कि कहाँ सूर्य से उत्पन्न वंश इतना महान वंश है और कहाँ मेरी थोड़े से ज्ञान वाली बुद्धि है। तो इस रघुवंश को जो मैं वर्णन कर रहा हूँ वो ठीक वैसा ही कार्य है जैसे कि कोई व्यक्ति छोटी सी नौका से बहुत ही कठिनता से पार करने योग्य समुद्र को पार करना चाह रहा हो। तो ठीक वैसे ही मैं भी मान लो कि मैं बहुत कठिन समुद्र को एक छोटी सी नौका से पार करना चाह रहा हूँ। तो रघुवंश का जो वर्णन करना चाह रहा हूँ तो वो ठीक वैसी ही स्थिति है, ठीक है। तो अब हम अगला श्लोक देखेंगे। मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशु लभ्ये फले लोभा दुद्बाहुरिव वामनः। तो यहाँ पर कहते हैं कि मंदः कवि यशः प्रार्थी, मंदः कवि यशः प्रार्थी यानी कि मैं बहुत मंद हूँ, जो कि अर्थात अज्ञानी हूँ। कवि माने कवि, अपने आप को कवि भी कहा है। और यशः प्रार्थी यानी कि यश की प्रार्थना करने वाला, यश की इच्छा करने वाला। यहाँ पर प्रार्थना करना तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर इच्छा करना कहेंगे। तो मैं यश की इच्छा करने वाला हूँ। और उसके आगे कहते हैं गमिष्यामि उपहास्यताम। गमिष्यामि माने प्राप्त होऊंगा या पहुँचूंगा का किसको, उपहास्यता को, यानी कि मेरी हंसी मजाक बनाई जाएगी, उपहास उड़ाया जाएगा। प्रांशु लभ्ये फले लोभा दुद्बाहुरिव वामनः। और मेरा एक कर्तव्य यानी कि जो मेरा कार्य है वो ठीक वैसा ही है जैसे कि प्रांशु लभ्ये फले,
प्रांशु माने होता है ऊंचा या लंबा, लभ्ये माने प्राप्त करने योग्य, यानी कि जो मनुष्य लंबा है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य, यानी कि बहुत ऊंची वस्तु या फले माने फल के विषय में, लोभात माने जो लोभ से, उद्बाहुः इव माने उद्बाहुः माने हाथों को ऊपर उठाए हुए, अपनी भुजाओं को, बाहुओं को ऊपर उठाए हुए, वामनः इव यानी कि वामन के समान, यानी कि छोटे पुरुष के समान मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अब देखो इसको शब्दार्थ के बाद अब हम अन्वय इसका देखेंगे कि मंदः कवि यशः प्रार्थी अहं प्रांशुलभ्ये फले लोभाद उद्बाहुः वामनः इव उपहास्यतां गमिष्यामि। तो कहते हैं कि मंदः तथापि, तो मंदः तथापि कवि यशः प्रार्थी, यानी कि मंद होने पर भी मैं कवि हूँ, और कैसा कवि हूँ, जो कि यश की इच्छा कर रहा हूँ, यानी कि रघुवंश का वर्णन कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए दुस्तर है, बहुत ही कठिनता से करने योग्य है, फिर भी मैं उसमें जो यश की इच्छा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ये ठीक वैसा ही है कि अहम प्रांशुलभ्ये फले लोभात, यानी कि बहुत ऊंची स्थिति में रखे हुए फल को प्रांशुलभ्ये यानी कि जो बहुत ही ऊंचा फल है, तो उसको लोभात माने लोभ से, उद्बाहुः वामनः इव माने हाथों को ऊपर उठा करके, वामन यानी कि ठिगने या छोटे नाटे पुरुष के समान, उपहास्यताम गमिष्यामि, यानी कि बहुत ऊंची जगह पे जो वस्तु रखी है तो उसको कोई लंबा पुरुष प्राप्त कर सकता है, परंतु लालच के कारण कोई व्यक्ति मानो जैसे अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए खड़ा रहे और कहे कि मुझे ये मिल जाए, तो जो देखने वाले हैं तो उसकी हंसी मजाक ही बनाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर मैं रघुवंश का जो वर्णन करना चाह रहा हूँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत कठिनता का विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है, और फिर ऐसा अज्ञानी होकर भी, यानी कि मैं ठीक से जिस कार्य को कर भी नहीं पाऊँगा, तो उस बारे में मैं यश चाह रहा हूँ, यानी कि यश की इच्छा कर रहा हूँ। तो ये कैसा है, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि किसी की भी हंसी मजाक बनाई जाती है, तो वो जब कोई कार्य करना चाह रहा हो नहीं कर पाए, तो इस तरीके से अपनी कार्य प्रणाली को दर्शा रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो रघुवंश का वर्णन कर रहा हूँ और फिर मैं उससे यश की इच्छा कर रहा हूँ। तो ठीक है, वैसे ही है जैसे कि किसी ऊंची जगह पर रखी हुई कोई वस्तु को जो छोटा पुरुष है, छोटा व्यक्ति है, वो प्राप्त करने की कोशिश करता है और उसको पा नहीं पाता है, तो उसकी हंसी मजाक बनाई जाती है। तो वैसे ही मैं भी हूँ। तो अगला श्लोक देखिए कि अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। तो यहाँ पर फिर से कवि यही कहता है कि अथवा माने या, कृतवाग्द्वारे, कृतवाग्द्वारे यानी कि जिसके विषय में वाणी रूपी द्वार बना दिया गया है, अर्थात जो साहित्य शास्त्र है रच दिया गया है। वंशे अस्मिन्, तो वंशे माने कुले, यानी कि हम इस कुल में, अस्मिन् माने इसमें, पूर्व सूरी भी माने पूर्व में हुए जो महात्मा लोग हैं, वाल्मीकि आदि जो महात्मा लोग हैं, उनके द्वारा मणौ वज्र समुत्कीर्णे, मणौ माने मणौ, हाँ मणौ माने मणि के विषय में, वज्र समुत्कीर्णे माने जो वज्र के द्वारा काटने योग्य है, तो उसको काटने में सूत्रस्य इव, यहाँ पर सूत्रे वास्ति जो लिखा है उसका हो जाएगा सूत्रस्य इव अस्ति, माने सूत्र के समान, अस्ति माने है, में गति ही माने मेरी प्रवृत्ति, यानी कि मेरा कार्य। तो देखो यहाँ पर कहते हैं कि अन्वय में अब देखेंगे शब्दार्थ के बाद, अथवा पूर्व सूरिभिः कृतवाग्द्वारे, अथवा ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ तो पूर्व सूरिभिः माने जो पूर्व में हुए महात्मा लोग हैं, यानी कि
जो पूर्व में हमसे पूर्व जो राम के बारे में बोलने वाले जैसे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो उन्होंने सबसे पहले बताया है और वेदों आदि में भी बताया गया है, परंतु यहाँ पर कवियों की बात की गई है। तो जो वाल्मीकि आदि कवियों ने जो इस विषय में हमारे लिए, हम जैसे तुच्छ कवियों के लिए प्रवेश का द्वार बना दिया है साहित्य रच करके, तो उस विषय में तो अस्मिन वंशे यानी कि इस वंश के विषय में जो उन्होंने हमारा प्रवेश करा दिया है, हम जैसे छोटे छोटे कवियों का महान कवियों के द्वारा प्रवेश साहित्य रचकर प्रवेश द्वार जो बना दिया गया है, तो उस द्वार के विषय में यानी कि अस्मिन वंशे माने इस वंश के विषय में तो वज्र समुत्कीर्णे, तो यहाँ पर भी मैं वैसा ही कार्य करूँगा, यानी कि ठीक ठीक कार्य नहीं कर पाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा है कि वज्र समुत्कीर्णे माने वज्र से काटने योग्य, मणौ माने मणि के विषय में, यानी कि जो बहुत ही कठिन अस्त्र के द्वारा वज्र के द्वारा काटने योग्य मणि है, तो उसके द्वारा सूत्रस्य इव माने सूत्र के समान में गति ही अस्ति माने मेरी गति है, यानी कि मैं एक धागे से जिस प्रकार से ऐसी कठिन वस्तु को काटा जाए तो वैसे ही यानी कि वो काट नहीं पाएगा, समर्थ नहीं है, और अगर काटेगा तो बहुत सालों साल लग जाएंगे। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति अपनी दिखा रहे हैं कि मैं बहुत मंद हूँ, मैं ठीक ठीक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आपको 4 श्लोक ही इस वीडियो में पढ़ाएंगे, परंतु अगले वीडियो में आपको हम 15 से 20 श्लोक लेकर चलेंगे। ठीक है, हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए हमारे साथ, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।